सामीन व नाज़रीन कराम, आप सभी हजरात का आपके चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। अभी हम देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कोर्स बीएड उर्दू वालों के लिए मॉक टेस्ट का हल। एक मॉक टेस्ट के हल पे मुश्तमिल वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अब ये दूसरा मॉक टेस्ट के वीडियोस हम देख रहे हैं, उसके हल को देख रहे हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि उसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में फिर 5 जुज़ 5 पार्ट होता है। आइए हम पहले हिस्से को देखते हैं और पहले हिस्से में पहले पार्ट को देखते हैं। तो पहला पार्ट है आम मालूमात, जिसे हम जीके के नाम से जानते हैं, जनरल नॉलेज। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, हिंदुस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? तो इसका जवाब है बरगद, जिसे हम बनियाइन ट्री कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बनियाइन ट्री कहते हैं, उसी को बरगद कहते हैं या भारतीय बरगद भी कहते हैं, हिंदुस्तानी बरगद भी कहते हैं। दूसरा सवाल है उड़ीसा की दारुसल्तनत क्या है? दारुसल्तनत यानी राजधानी, कैपिटल क्या है? तो इसका जवाब है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर इसकी दारुसल्तनत राजधानी और कैपिटल है। तो राजधानी, दारुसल्तनत और कैपिटल से बोलते हैं। सवाल नंबर 3, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बुनियाद कब पड़ी? तो इसकी बुनियाद पड़ी है 1998 में। कब पड़ी? 1998 में। सवाल नंबर 4 है, किस विटामिन की कमी से शबकोरी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौनी वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जवाब है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ये हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में से किन रियासतों में लोहे का ज़ख़ीरा ज़्यादा है? यानी धात जो है, लोहे का धात जो होता है, कच्चा धात, कहाँ ज़्यादा है? तो इसका जवाब है बिहार और उड़ीसा में। कहाँ? बिहार और उड़ीसा में है सबसे ज़्यादा। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क जिनकी सरहद हिंदुस्तान से मिली हुई है, उनमें कौन शामिल नहीं है? अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, भूटान। तो इसका जवाब है ईरान। क्या है जवाब इसका? ईरान है। अफ़गानिस्तान का भी पाकिस्तान के से इनके पास सटा हुआ है, चीन का तो है ही, भूटान भी है नेपाल के बगल में, लेकिन ईरान जो है ये इसका कहीं भी सरहद नहीं मिला हुआ है। टोडरमल अकबर बादशाह के किस शोबे से वाबस्ता था? यानी अकबर बादशाह की जो हुकूमत थी उसमें वो क्या था? क्या वो मौसीकीकार था, मौसीकी से वाबस्ता था, वो शायरी से, फौजी अफसर था? तो इसका जवाब है वज़ीर मालियात। ये वज़ीर मालियात था, वज़ीर ख़जाना था टोडरमल। सवाल नंबर 8, ऑल इंडिया रेडियो का क़याम कब अमल में आया? तो इसका जवाब है 1936। 1936 इसका जवाब है। ऑल इंडिया रेडियो का क़याम जो अमल में आया है वो 1936 में आया। ये 1936 में ये ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना लगा, वरना इसका क़याम पहले आया था। आइए उसे थोड़ा सा तफसील से देखते हैं। 1 अप्रैल 1930 को 2 साला बुनियादी तजर्बे के लिए हुकूमत ने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से आगाज़ किया। किस नाम से? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से 2 साला बुनियादी बेसिक एक्सपेरिमेंट के लिए किया था। मई 1932 में ये फिर मुस्तकिल हो गई 2 साल बाद, और 8 जून 1936 से ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानी जाती है। तो ये है इसकी मुकम्मल तफसील। सवाल नंबर 9 है, मरकज़ी वज़ीर तालीम कौन है? तो मरकज़ी वज़ीर तालीम कौन है? ये जानते हैं, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल हैं। और लोगों को तो जानते हैं, अमित शाह, राजनाथ, इससे पहले जिक्र हो चुका है, निर्मला सीतारमन, ये वज़ीर ख़जाना और मालियात फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इस हिस्से बल्कि इस जुज़ का, आम मालूमात वाले जुज़ का ये आखिरी सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के है ये इंडिया विंस फ्रीडम। अब हम दूसरे जुज़ के तरफ चलते हैं, जिसको हम आम उर्दू के नाम से, जनरल उर्दू के नाम से जानते हैं। इसका पहला सवाल है, ज़िस्त के माना क्या हैं? ज़िस्त का माना क्या है? तो बंदगी, जंगी, नुमाइंदगी नहीं, बल्कि इसका माना है ज़िंदगी। क्या माना है ज़िस्त का? ज़िंदगी है इसका माना।
सवाल नंबर 12 मुहावरा बगलें बजाना का मतलब, यानी इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बहुत खुशी जाहिर करना, खुशी का उनको का बहुत जाहिर करना, इसको बोलते हैं बगले बजाना, बगले बजाना। सवाल नंबर है 13 कमरा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? रूम के लिए जो हम कमरे का यूज़ करते हैं हाथ से या अलिफ से कमरा, तो वो किस ज़ुबान का है? तुर्की, फ़ारसी, अतालवी। तो इसका जवाब है पुर्तगाली। ये लफ्ज़ जो आया हुआ है वो पुर्तगाल से उर्दू ज़ुबान में आया हुआ। सवाल नंबर 14 इन्वर्टेड कोमा को क्या कहते हैं? यानी जो ये निशान है इन्वर्टेड कोमास को, जिसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, उसे उर्दू में क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है वावैन। उर्दू में क्या बोलते हैं? वावैन इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास को। सवाल नंबर 15 उर्दू शायर जिन्हें तहरीक आज़ादी के दौरान जेल भेजा गया था वो कौन है? तो इसका जवाब है हसरत मोहानी। कौन है? हसरत मोहानी हैं जिन्हें जेल भेजा गया था। सवाल नंबर 16 छोटे छोटे सितारों का झुरमुट जो रास्ते की मानिंद नज़र आता है उसे क्या कहते हैं? कहकशां, सुरैया, ऋषि, ज़ुहल। तो इसका जवाब है कहकशां। क्या कहते हैं? कहकशां कहते हैं। सवाल नंबर 17 ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों बाहम क्या कहलाते हैं? बाहम उन्हें एक दूसरे आपस में वो क्या कहलाते हैं? तो आपस में कहलाते हैं मुतज़ाद। वो एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं। कुस्तुनतुनिया का दुरुस्त इमला क्या है? कुस्तुनतुनिया का दुरुस्त इमला कौन सा है? ये है उसका दुरुस्त इमला पहला कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया है जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तो ये इमला में ख़ास तौर से ये सवाल पूछा जाता है कि कुस्तुनतुनिया को कैसे लिखा जाता है। सवाल नंबर 19 बहर की ज़िद क्या है? बहर की ज़िद क्या है? बहर बर्रो बहर। क्या बोलते हैं? बर्रो बहर। वरना दरिया तो उसी माना में है, इल्म भी नहीं है। बहर इल्म बोलते हैं वो अलग चीज़ है, यानी इल्म का दरिया। तो बर्रो बहर बोलते हैं। बर मीन्स खुश्की और बहर मीन्स तरी समंदर। बर्रो बहर के लिए बोलते हैं। तो बहर की ज़िद हो गई बर। इस हिस्से का यानी आम उर्दू का आखिरी सवाल है वो ख़ास नाम जो हुकूमत या आवाम की तरफ से किसी शख्स को इज़्ज़त के तौर पे दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुराद है तो उसे कहते हैं खिताब। क्या कहते हैं? हुकूमत के जब भी नाम आ जाए बादशाह की तरफ से आमतौर पे दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं खिताब, जिसे अवार्ड वगैरह इंग्लिश में बोलते हैं। आइए अब हम तीसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं, तीसरे जुज़ की तरफ चलते हैं, जिसे हम आम अंग्रेज़ी जनरल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। इसका पहला सवाल है माई नेबर वॉज कॉट स्टीलिंग ही नाउ हैज़ टू फेस द म्यूज़िक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड? इन टू फेस म्यूज़िक के क्या माना है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सफ़र द कंसिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन, अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, कम फेस टू फेस विद द पुलिस, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो इसका आंसर है यानी ये जो फ्रेज़ है उसका माना है सफ़र द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन, यानी जो काम किया है उसके नतायज उसे भुगतने पड़ेंगे जो चोरी उसने की है। क्वेश्चन नंबर 22 22 क्वेश्चन क्या है? द नर्स एडवाइज द पेशेंट नॉट टू वॉक फॉर अ वीक। इन विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़ द एरर? इस सेंटेंस में कहाँ गलती है? तो इस सेंटेंस में कहीं भी कोई भी गलती नहीं है, तो इसका जवाब आप लगा देंगे नो एरर। नो एरर, कहीं कोई भी गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 23 सवाल है हिज मैनर्स, ब्लैंक जगह है, उसके बाद हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। स्पीक आउट, स्पीक अप, स्पीक फॉर, स्पीक ऑफ। तो इसका आंसर है स्पीक ऑफ, यानी उसके मैनर उसके बारे में बताते हैं, ऑफ यानी अबाउट के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी किसका जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो इसमें जो गलत है वो है परसूट। तो ये PER से नहीं है, PURSUIT है परसूट। किसी चीज़ को हासिल करना, परसूट में से हासिल करना। परसूट इसका माना क्या होता है? किसी चीज़ के ताक़ुब तलाश में, परसूट ऑफ नॉलेज जैसे यूज़ करते हैं, नॉलेज की तलाश में, नॉलेज के हुसूल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 द पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, यानी अपने काम करने के लिए वो कोई चार्ज नहीं लेता है, मुफ्त काम करता है, उसको क्या बोलते हैं?
तो उसे बोलते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर बोलते हैं, जैसे आप रज़ाकाराना बोलते हैं उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 26, द पुलिस आर कॉशन ब्लैंक पिक पॉकेट्स। तो यहाँ पे आएगा, इसके लिए क्या प्रीपोजिशन यूज़ होता है, अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, यानी जेब कतरों से सावधान किए गए, आवाम को जेब कतरों से सावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, पुट दिस मेडिसिन ऑन योर आर्म एंड रब इट इनटू योर स्किन until it invisible. It will inhibit the infection's attempt to spread. What does inhibit means? Inhibit का माना पूछ रहे हैं कि इसमें जो है put this medicine on, जो यहाँ पे दिया गया inhibit the infections attempt to spread, तो उस inhibit का माना क्या है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ब्लॉक और स्लो डाउन, help to do something, live in a certain place, each or burn। तो इसका जवाब है ब्लॉक और स्लो डाउन, यानी उसके फैलने की जो कोशिश है, जो फैलना है उसको वो कम कर देगा, इन्फेक्शन जो फैलना चाह रहा है वो उसे बंद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्टेमिनेंट। कॉन्टेमिनेंट के माना क्या है, उसके सिनोनिम्स के लिए क्या यूज़ होता है, तो इसका सिनोनिम जो है वो है पोल्यूट। क्या है, पोल्यूट है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। चिड़िया को कहाँ जहाँ रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर। तो उसके लिए इंग्लिश क्या आती है, तो ये है अवेरी। क्या है, अवेरी। इसमें जू आप नहीं डालिएगा, जू नहीं बल्कि अवेरी है, ये है उसका आंसर। जू में सारे जानवर रहते हैं, लेकिन जहाँ चिड़िया को रखा जाता है उसके लिए अवेरी का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अपोजिट मीनिंग फॉर द वर्ड मेलिशियस। तो इसके लिए क्या आएगा, इसका अपोजिट क्या है, तो उसके अलावा ये है इसका बेनाइन, जिसके माना होता है हलीम, बुर्दबार, नर्म तबीयत वाले को बोलते हैं बेनाइन। उसके अलावा सब जो है वो इसके सिनोनिम्स हैं, और ये है बेनाइन इसका अपोजिट। इस तरह ये आम अंग्रेज़ी का भी ख़त्म हुआ। अब अगला देखते हैं। अब अगला चौथा जो है ये है तदरीसी रुझान से मुताल्लिक। तदरीसी रुझान जिसे पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम इसके सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 31, दर्जाबंदी सिखाने के लिए, यानी दर्जाबंदी अगर बच्चों को सिखानी है, क्लासिफिकेशन सिखानी है, तो आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे कि बच्चा दर्जाबंदी करना सीख ले, चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में रखना सीख ले जो उससे मुताल्लिक है। बयानिया तरीका, यानी सिर्फ बयान कर देंगे, या पूछ कर सवाल जवाब का तरीका इख्तियार करेंगे, या बटन इमली वगैरह वो चीज़ें हैं वो सरगर्मी करा कर करेंगे, या मुशाहिदे का तरीका। तो इसके जवाब हो जाएगा यही, बटन इमली के बीज, खजूर के गठले, काबली, चने मिलाकर हर एक को अलग अलग करने की सरगर्मी के ज़रिए से आप सिखा सकते हैं। तो यह तरीका इख्तियार किया जाएगा। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 32 है, NCERT का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म इसका क्या है। नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यूक्लियर सेंटर फॉर पूर्व रशिया एंड तुर्की, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिफॉर्म एंड ट्रेनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये है इसका आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 33, कानून बराए हक़ मालूमात, राइट टू एजुकेशन का नफाज अमल में आया, यानी कब अमल में आया है। ये राइट टू एजुकेशन शुरू में मोक में RTI हो गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वो नहीं, यहाँ राइट टू एजुकेशन है, यानी कानून बराए हक़ मालूमात। तो ये नफाज अमल में आया है 2010 में। कब आया है, अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 में ये नफाज अमल में आया। सवाल नंबर 34, समी मवाद में क्या आता है। समी यानी जिसे हमें सुनकर सुनना है सिर्फ शामिल हो उसको बोलेंगे समी। अगर बसरी भी है, देखना जिसमें होगा उसे बसरी भी आ जाएगा, लेकिन सिर्फ समी पूछा है तो इसमें आ जाएगा हमारा रेडियो। क्या आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, इसका आंसर रेडियो होगा।
उसके अलावा जो वीडियो है या फिल्म है ये दोनों समी और बसरी रहेगा तो वीडियो और फिल्म आएगा, और सिर्फ अगर बसरी रहे तब किताब आ जाएगा। सवाल नंबर 35 है, एक उस्ताद मुअस्सिर होगा अगर, यानी इसमें से कौन सी चीज़ें पाई जाएगी तो वो मुअस्सिर इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ज़्यादा तदरीसी इमदादी सामान इस्तेमाल करता है, चार्ट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करता है। दूसरा है सवाल पूछता है, तलबा को महारत हासिल करने में ताउन फराहम करता है या आला नंबरात फराहम करता है, ज़्यादा नंबर देता है तो इसलिए मुअस्सिर हो जाएगा। तो वो नहीं बल्कि तलबा को महारत हासिल करने में ताउन फराहम करता है तो वो एक मुअस्सिर उस्ताद बनेगा। सवाल नंबर 36, तालीमी खला पूर करने के लिए क्या किया जाता है। यानी बच्चे में अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, कमज़ोर तालिब इल्म है तो उसके लिए आपको उसकी तालीमी खला पूरी करनी है, कमी गैप को ख़त्म करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए होता ना तो ग्रोही टीम टीचिंग भी नहीं करेंगे बल्कि ये होता है रेमेडियल टीचिंग जिसे मुआलजाती तदरीस कहा जाता है। स्पेशल टीचिंग भी नहीं होगी, ये है मुआलजाती तदरीस। सवाल नंबर 37 है, तलबा के गलत जवाब पर उस्ताद क्या करे। मौजू दोबारा तफसील से समझाना, ये काम करे। तलबा से कहना है कि तुम गलत हो, दूसरे तलबा से दुरुस्त जवाब कहने को कहना, बताने को कहना। चौथा है वजाहत करना और दोबारा मौका देना कि वो जवाब दे। तो इसका सही और दुरुस्त जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपको वजाहत करना और दोबारा मौका देना कि वो जवाब दे ताकि वो परफेक्ट हो जाए, उसे मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए। सवाल नंबर 38, आप स्कूल से बाहर अपने तालिब इल्म से मिलेंगे तो कैसे पेश आएंगे। दोस्तों की तरह, बहुत संजीदा होकर, अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये दोनों तो बिल्कुल ही मनफी है, नेगेटिव है। अब ये है दोस्तों की तरह या बहुत संजीदा, तो बिल्कुल दोस्तों की तरह भी नहीं करना है बल्कि संजीदा होकर। इसलिए कि अगर इंसान दोस्तों की तरह हो जाएगा हर जगह, क्लास में तो आप दोस्त की तरह रहेंगे लेकिन हर जगह आप हो जाएंगे तो फिर वो तालिब इल्म जो हो जाएगा वो सीखने के बजाय वो उसे गलत इस्तेमाल करने लगता है। तो इसलिए ये है कि संजीदा होकर बाहर जब पेश आना है तो बहुत संजीदा होकर। सवाल नंबर 39, सीखने का सबसे उम्दा माना क्या है। तो सब माने हैं लेकिन उम्दा सबसे अच्छा माना कौन सा होगा। मालूमात का ज़ख़ीरा जमा करना, महारत का हुसूल, रवैये में तब्दीली या शख्सियत का निखार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है रवैये में तब्दीली। जब आप रवैये में अपनी तब्दीली लाएंगे तो शख्सियत में निखार भी आना ही आना है। तो ये है असल इसका कि रवैये में तब्दीली लानी है। रवैये में तब्दीली यानी लर्निंग का जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इंग्लिश में बोलते हैं। सवाल नंबर 40, यानी मुंदरजा झेल में से कौन एक उस्ताद का मकसद होना चाहिए। यानी एक इसमें से मकसद जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तदरीस को मुअस्सिर बनाना, फ़ायदा उठाना, तलबा पर असर छोड़ना यानी रोब झाड़ना वगैरह या पाबंद होना। तो इसमें से जो दो है यानी फ़ायदा उठाना और तलबा पर असर छोड़ना, अपना रोब जमाना, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों मनफी है। फिर तदरीस को मुअस्सिर बनाना और पाबंद होना। तो सिर्फ पाबंद होना काफ़ी नहीं कि आप वक्त पे आके बैठ गए और कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि तदरीस को मुअस्सिर बनाना है। क्या हो जाएगा, तदरीस को मुअस्सिर बनाना। यहाँ पे पहले हिस्से का 4 जुज़ ख़त्म होता है, 1 जुज़ बाकी है, वो भी इसके बाद आपको मिल जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और मुझे दीजिए अलविदा।